जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल ऐसे प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, पूछा गया है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा जब भी मना किया गया हो, मैंने कई बार आपको बताया, जब भी वाक्य में नहीं मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या? तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। जब आज्ञा दिया जाए तब आज्ञावाचक, जब कोई संकेत किया जाए तब संकेतवाचक। आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अंत में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। यहां पर प्रश्न है कि ओह या पिट ही गया, कौन सा वाक्य? ओह जब आ जाए, ओह आ, ये सब क्या? ये सब विस्मय वाचक शब्द हैं। क्या है? तो विस्मय वाचक शब्द है, विस्मयादिबोधि कह सकते हैं। तो यहां पर विधिवाचक दिया गया, विस्मय वाचक है, संकेत वाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो ओह, अरे, ये सब जो शब्द हैं ये विस्मय वाचक शब्द हैं, जिसको आप विस्मयादिबोधक भी बोलते हैं। तो ओह या पिट ही गया क्या हो जाएगा? विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपको सही करना होगा। अगला है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य? मैंने आपको बताया था संकेत दिया जाए, आपको संकेत दे रहा है कि यदि तुम भी चलो, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। आपसे क्या कह रहा है? आपको संकेत दे रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। विस्मयवाचक वाक्य हमने आपको बताया। अरे, ओह, ये सब क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। उदाहरण हो जाएंगे, आज्ञावाचक, तुम मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, आज्ञा दी गई है तो यहां पर आज्ञावाचक होगा। संकेतवाचक, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। निषेधवाचक, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो नहीं का क्या? जब नहीं मिल गया तो निषेधवाचक होगा। तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। चौथा प्रश्न है, देखते रहना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य? इच्छावाचक, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब इच्छा जाहिर की जाए, जैसे कह रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, इच्छा जाहिर कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तुम अपने काम में सफल रहो, क्या होगा? तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? पूछा गया है कि रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कितने भेद? तो 6 भेद। यहां पर हम समास की बात कर लें तो यहां पर पूछा गया है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्म, कर्म का क्या होता है? कारक चिन्ह को होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, करण से, अधिकरण में पर संबंध, ताकि की रारी रे नानी ने संबोधन हे अरे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। यहां पर रस भरा, रस से भरा, रस से भरा क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। क्या? तो करण तत्पुरुष यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। यहां पर अगर के लिए जब आप इसका विभक्ति करते तो के लिए जब मिलता तो वहां पर संप्रदान हो जाता। कर्म को होता है, कर्म का कारक चिन्ह जो होता है वो को होता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो पदबंध की बात करेंगे तो ये कितने प्रकार होते? 3 प्रकार। प्रबंध जो पदबंध के होते ये 3 प्रकार होते। कितने? तो पदबंध के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या फिर योगीराज। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या फिर योगीराज। तो राइट आंसर हो जाएगा। एकत्र भी सही लिखा हुआ है, एकत्र भी सही है और नीरस भी सही है, मंत्रिमंडल भी सही है। मंत्रिमंडल का जो वर्तनी है यह अशुद्ध है, क्योंकि त्रा पर क्या होगा? तो मंत्री कैसे लिखा जाएगा? तो मंत्री त्रा पर छोटी ई का मात्रा होगा, मंत्रिमंडल लिखा जाएगा। योगीराज सही है, लेकिन ये जो अशुद्ध है क्या? तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो मंत्रिमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या फिर सिंदूर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। साप्ताहिक दिया हुआ है, वीणा है, वाष्प है या फिर सिंदूर हो जाएगा। तो साप्ताहिक, सप्ताह, सप्ताह जो होता है ये मूल शब्द है। सप्ताह क्या है? तो मूल शब्द है। सप्ताह में एक प्रत्यय लग करके साप्ताहिक बन गया। तो जब भी किसी वर्ण में, किसी शब्द में एक प्रत्यय लगेगा तो पहला जो शब्द होगा उसका दीर्घीकरण हो जाएगा, तो बड़ा आ का मात्रा हो जाएगा, कह सकते हैं दीर्घ आ हो जाएगा। तो यहाँ पर साप्ताहिक होगा, तब राइट होगा क्या? तो साप्ताहिक होगा, इसलिए गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या फिर नक्षत्र। तो यहां पर अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो ईर्ष्या भी सही है, अनुकूल भी सही है, आशीर्वाद भी सही, जबकि नक्षत्र जो है अशुद्ध लिखा। नक्षत्र लिखा किस प्रकार जाएगा? तो इस पर छा होगा, क्या होगा? ये छा नहीं, ये होगा, ध्यान रखेंगे, नक्षत्र हो जाएगा। तो सही वर्तनी ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वायु सखा भी है, हुताशन भी है, विभावसु भी है, जबकि क्या है? नहीं, तो विफत का नहीं है। क्या? तो विफत का नहीं है। राइट आंसर डी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना या फिर स्पृहा। तो लिप्सा भी है, कामना भी है, स्पृहा भी है, जबकि यातना नहीं है। क्या? तो यातना नहीं है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यातना नहीं है। बाकी सभी जो है ये इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान या फिर संबंध तत्पुरुष। तो स्वर्ग प्राप्त क्या कहेंगे? स्वर्ग को प्राप्त, को जब आ गया तो कर्म का जो कारक चिन्ह होता है को होता है, कर्ता ने कर्म को, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो यहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, यथासंभव कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अविभाव या फिर क्रमधारय। तो यथासंभव हमने आपको बताया जब भी उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, यथा मिल जाए, यथा उपसर्ग लगा हो, आ उपसर्ग लगाओ, जैसे जीवन में आ उपसर्ग लगा करके आजीवन बन जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। किसी भी जब शब्द में आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर आप अव्ययी भाव समास लगाएंगे और अपने मार्क में 1 नंबर ऐड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यथासंभव में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप, कर्मधारय में विशेषण और विशेष का संबंध होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, वीणा पाणी कौन सा समास? आपको बताना है वीणा पाणी में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो वीणा पाणी यानी कि जो वीणा को धारण करने वाले, किसको कहा जाता है? मैंने आपको बताया जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो वीणा पाणी यानी कि मां सरस्वती को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जब पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, तो वहां पर वीणा पाणी क्या हो जाएगा? तो वीणा पाणी मां सरस्वती को बोलते हैं। किसी तीसरे पद की तरफ इशारा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। करण में, तब करण तत्व में क्या होगा? तो सी कारक चिन्ह आपको मिलेगा, कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, जैसे कि रात दिन हो गया। क्या? तो रात दिन हो गया, यानी कि दोनों पद जब प्रधान होंगे तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। अगला है, दुअन्नी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो दुअन्नी में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया जब पहला पद संख्यावाची हो वहां पर समास जो होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। तो द्विगु समास किसमें होगा? दुअन्नी में। किसमें? तो दुअन्नी में क्या होगा? दुअन्नी में द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, सर, मेघ, पुष्प, नीर। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, सर, मेघ, पुष्प या फिर नीर। तो अम्बु भी पानी का पर्याय है। क्या है? तो अम्बु भी पानी का पर्याय है। सर भी है। क्या है? तो सर भी है। सर क्या है? सर अम्बु का पर्याय नहीं है, ध्यान रखेंगे। पानी का पर्याय जो है ये सर नहीं है। मेघ, पुष्प भी है, नीर भी है, लेकिन सर नहीं है। तो राइट आंसर भी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला या फिर निकेतन। तो निकेतन भी घर का पर्याय है, शाला भी है, सदन भी, जबकि पावक ये आग का पर्याय है। किसका है? तो ये आग का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर इस यहाँ पर
पावक यानी ए ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 3। तो विशेषण की जो प्रकार होती है 4 प्रकार होते हैं। कितने? तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो विशेषण की बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला है सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार और सर्वनाम का पूछा जाए तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 2, 4, 5 या फिर 6। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते। कितने? तो जब सर्वनाम का पूछा जाए तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ध्यान रखेंगे। संज्ञा का पूछा जाए तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर पूछा जाए तब क्या हो जाएगा 5, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3 ही लगाना है। अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, 2, 4, 5 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, आपको बताना है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के जो भेद होते हैं ये 4 भेद होंगे। कितने? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। अगला है रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होंगे। कितने? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होंगे। अगला है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मैंने आपको बताया है पिछले प्रश्न में ही, 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा के जब रचना के आधार पर पूछा जाए तब 5 ही लगाना है। कितने? तो कुछ ना दिया गया हो, ऐसे सिंपल पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो 5 भेद हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उत्पत्ति के आधार पर दे देता तो 3 ऑप्शन में होता, तो इनमें से कोई नहीं आप लगाते। ध्यान रखेंगे। अगला है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो विकारी और अविकारी शब्दों के कुल जो भेद हैं ये कितने हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 8 भेद हैं। 4 विकारी और 4 अविकारी। तो राइट आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ना विश्वास रखिए। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न में दावे के साथ कहता हूं गलत नहीं होगा। और जो सामान्य अध्ययन है, जो आपके एग्जाम में जीके जीएस से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हमने 10 वीडियो में 1000 प्रश्न कंप्लीट करवा दिया है। तो चैनल पर जाकर के अगर आप उन 1000 प्रश्नों को 10 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो विश्वास रखिए एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। खुद आप जब वापस आएंगे एग्जाम देने के बाद कमेंट करके बताएंगे कि सर एक भी प्रश्न बाहर नहीं था, तो उनको जरूर देख करके जाना है, निश्चित ही देखना है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, कृपा, जाति, नमक या फिर कुलीन। तो राइट आंसर इसका कुलीन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो कुलीन इसका सही उत्तर है। यथा समय में समास है, आपको बताना है यथा समय में समास। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको शब्द में उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर अविभाव समास होता है। तो समय में यथा उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा अविभाव समास। तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध। बहुवीर में क्या होता है, तो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा। क्या होगा, तो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा। अगला है प्रत्येक समास है, प्रत्येक में समास है। प्रत्येक मैंने आपको बताया जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो प्रत्येक में क्या उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आंख बंद करिए और अविभाव समास लगाइए, आगे बढ़िए और एक नंबर को ऐड करिए। तो प्रत्येक समास में क्या होगा, प्रत्येक में क्या होगा, प्रत्येक में कौन सा समास होगा, अविभाव। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान पद पत्नी हो गया क्या, तो पद पत्नी हो गया, बीच में योजक चिन्ह, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पद पत्नी दिगु में पहला पद संख्यावाची, कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध। तो प्रत्येक में क्या होगा, अविभाव। अगला है तिरंगा में समास है, कर्मधारय बहुवीर द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तिरंगा, तिरंगा में समास पूछा गया है, किसमें, तो तिरंगा में समास पूछा गया है, कर्मधारय बहुवीर द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा में जो समास होगा क्या हो जाएगा, तिरंगा। जब आपको पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास होगा, तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवित्री होगा, कवयात्री होगा, कवित्री होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपको बताना है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा क्या, तो कवित्री हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में जिस प्रकार लिखा गया है सही उत्तर हो जाएगा। कवि का जो स्त्रीलिंग होगा ये कवित्री हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सूर्याणी होगा, सूर्य होगा, सूरा होगा या फिर सूर्या हो जाएगा। तो सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सूर्या होता है सूर्य का स्त्रीलिंग क्या,
तो सूर्य होता है। सेकंड लास्ट प्रश्न था। तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, विश्वास रखिए डेली आप हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। अगला है और अंतिम प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? कारक की बात करें तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। यहां पर से पूछा गया है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से, तो जो करण का कारक चिन्ह होता है ये भी से होता है, करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है। तो यहां पर आपको देखना है किसमें जो है, किसका जो है से अपादान होगा और किसका करण होगा। तो करण से जब के द्वारा हो, क्या तो के द्वारा, तब वहां पर से जब होगा तो वहां पर करण कारक होगा। लेकिन जब अपादान से का मतलब अलगाव से हो, अलग हो रहा हो, तो वहां पर क्या होगा, तब अपादान होगा। जैसे कि यहां पर है, देखिए आप, पेड़ से फल गिरा, तो जब पेड़ पर फल लगा है तो उसके नजदीक है ना, तो पेड़ से जब फल गिरा तो उससे दूर हो गया ना, सॉरी क्या हो गया, तो पेड़ से जब फल गिरा तो उससे दूर हो गया, क्या हुआ, तो अलगाव हो गया, अलग हो गया ना पेड़ से फल। तो जब अलग हो गया तो अपादान कारक हो जाएगा, क्या, तो अपादान कारक हो जाएगा। संबंध का कारक चिन्ह काकी के रारी ने होता, संप्रदान का के लिए, क्या, तो संप्रदान का के लिए होगा। और यहां पर अधिकरण की बात करेंगे तो मे पर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आपको 30 प्रश्नों में कमेंट करके अपना स्कोर बताना है, कितने नंबर आपके बने, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।